आपको मेरे साथ इतना प्यार है, इसमें मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती। आप मुझे कहते बुरा तो नहीं मान गई, तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, आप मेरी आंखें नम होगी। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं मेरा जो दिल है ना वो बहुत नरम है, बहुत ज्यादा। वैसे जब मैं तैयार हो जाती फिर मेरा दिल काट जाता है कि भाई तैयार तो हो ही गई हूँ, तो क्यों ना कहीं चली जाओ। तो ये देखें जी माशाल्लाह जर्दा, ये देखें कितना प्यारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, कल मैं बिजी थी, मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई थी। सुम्मा शहजादी मेरा पर्स लेके आओ लोशन वाला। तो अभी भाई जल्दी जल्दी सबसे पहले मैंने शावर लिया, शावर के बाद फाइनली कंघी शंगी करते हैं और उसके बाद जो है आज अच्छा साफ साफ के लिए व्लॉग बनाते हैं। और जिस दिन मैं शावर लेती हूँ उस दिन हमारा काम बड़ा खराब होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब मेरा कंघी करने में 1 घंटा जाया हो जाता है ना, इससे काम खराब होता है। उस घंटे में जो बाकी काम होते हैं वो हम रोक देते हैं कि छोड़ दो इनको, बाद में कर लेंगे। कंघी करनी है, हेयर ड्राई करने हैं, तो कभी कभी अगर कोई सर पे काम ज्यादा हो तो फिर मेरे हेयर ड्राई पप्पू साहब भी कर लेते हैं। मैंने ट्रेनिंग दे दी, नहा लो जाके। ये क्या कर रहे हो? क्या खाना है? अच्छा पर्ची थी, लाओ लाओ पर्स। कौन सी लेनी है? चलो जी, अभी पप्पू भी शावर लेना। जी आपने भी लेना है शावर? उठ जाओ फिर मेरे बेटे। उठता ही इसका काम क्या होता है ये देखिए जरा। ये क्या कर रहे हो? वो सराहने खड़ी रहती है चिपक के, तो ये इधर कार्टून दोनों देखते रहते हैं। ठीक है, अगर बैठे होते तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे सार फोन के ऊपर रख के दोनों बैठे होते हैं, सुम्मी और जीम। तो खैर जी, अभी जरा मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। अभी हमारा नाश्ता बाकी। सबसे पहले हमने उठते ही घर की सफाई की थी, सफाई बर्तन जो भी छोटे मोटे काम थे वो खत्म किए। उसके बाद मैं शावर लेने चली गई। अभी शावर लिया, अभी मेरी कंघी होगी। पप्पू मेरे बाल खुश। पप्पू करोगे? हेलो, क्या हुआ है? तबीयत नहीं ठीक? नींद आ रही है? नहा के सो जाओ। नहा के और सही नींद आएगी मजे की। सो जाओ चलो जी। उसके बाद अभी बच्चों को भूख लग रही, नाश्ते नुश्ते का इंतजाम करते हैं फटाफट। चूल्हा काम चूल्हा करके मैं से अपने पैरों को सेक। मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। उठ जाओ। उठ गया उठ गया उठ गया। कैसे उठे हो? छाल मार के इधर सलाम करो, हाथ पे दिखाओ क्या हुआ मेरे बेटे को। ये जख्म पता नहीं कैसे इसके हाथ के ऊपर। तो मैं भी हुआ, इधर दिखा, इधर आके दिखा। दोनों को पता नहीं क्या हुआ है। ये मुझे तो वो भोला कह रहा था कि इनके जो ना कोई इनको कीड़ा तो नहीं सूंघ गया दोनों के हाथों पे। मैंने कहा दोनों को एक साथ कैसे सूंघ सकता है भाई। भोले ने इनके जख्म देखे तो वो कह रहा है कि ये पीले पीले जख्म तो होते हैं, कोई ऐसी जहरीली चीज बच्चे को सूंघ लेती है। तो मैंने कहा खैर इनके ऊपर ट्यूब मंगवाई है, वो मैं लगा रही हूँ। तो मैंने कहा कि भाई चलो देखते हैं, नहीं तो वो कह रहा था कि दम से जाएगा। अब देखते हैं इन दोनों के हाथों। मैंने कहा दोनों को एक साथ कैसे? मतलब घर में तो कुछ नहीं ऐसा, ये ऊपर खेलने खुलने चले जाते हैं छत पे या मोमटी पे। तो मोमटी पे बहुत सामान हमारा पड़ा हुआ है, तसा तूस ऊपर चढ़ी हुई है। तो वो कह रहा था कि हो सकता है कि वहां से इनको कोई ना ऐसे हो गया हो। तो अच्छा, कोई लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सुम्मी की मामा क्यों नहीं वीडियो में लाते। बिल्कुल उसका हस्बैंड उसको इजाजत नहीं देता, वो नहीं आना चाहती वीडियो में, उसकी मर्जी। मैं अब मेरा व्लॉग है, मैं बनाती हूँ, मैं जिसको जिसको आना होता है उसको लाती हूँ, जिसको नहीं आना होता उसको मैं नहीं लेके आती। और इसके पापा का पूछ रहे थे तो वो भी इधर ही काम करता है। ठीक है, वो भी यहाँ पे काम करता है। तो बस इधर ही सारे फैमिली रहते हैं हम लोग। अच्छा, किसी का कमेंट्स आया था कि ये कहाँ सोती है सुम्मी और उसकी मामा। पहले वो हमारा सिंगल बेड यहाँ पर था, तो अम्मी इस पे सोती थी और ये लोग अंदर मैट्रेस डाल लेते थे या सोफे पे सो जाते थे, जहाँ इनकी मर्जी होती थी। उसके बाद पप्पू आ गया, फिर बाहर वाले बेड पे पप्पू सोना शुरू हो गया। और जो अम्मी थी वो अंदर इस सोफा कम बेड पे सो जाती थी। एक सोफे पे जीम सो जाता था, तो एक नीचे जो मैट्रेस अंदर पड़ा हुआ है वो डाल के सुमीर उसकी मामा उस पर सो जाते थे। ठीक है, क्योंकि और नीचे कोई बेड वेड रखने की तो हमारे घर में जगह है कोई नहीं, ऊपर बेड है। अगर कोई बेड पे सोना चाहे तो वो ऊपर जाके सो सकता है, लेकिन उनको नीचे सोना अच्छा लगता है। हमारे साथ ही ऊपर जाके नहीं सोते। तो अभी जब से भाई आया है वो ऊपर सोता है। और हम सब पहले भी वैसे पहले भी नीचे सोते थे और असर था तो ऊपर अलग से रूम है।
वो अपने रूम में सोता है। तो अभी जो पप्पू है वो इस सोफा कम बेड पे सो रहा है, मैं अपने बेड पे सो रही हूँ। और ये वाला है जो इसके ऊपर जीम सो रहा है, अभी आपके सामने यहाँ से उठा है। और पिछले कमरे में जो हमने सिंगल बेड रख दिया है उसके ऊपर सुम्मी और उसकी मामा सो रहे हैं। जब अम्मी आएगी तो उस बेड पे फिर अम्मी सोएगी, और ये वैसे ही जैसे मैट्रेस डालते थे वहीं पे मैट्रेस डालेंगे, क्योंकि नीचे कोई बेड रखने की हमारे पास जगह नहीं है। ऊपर हमारे पास बेड है तो ऊपर ये सोने पर नहीं जाते। जब हमारे घर में कभी रश पड़ जाए, जब हमारी फैमिली मेरे बहन भैया थे, तब भी सारे नीचे ही एक दूसरे में घुसते हैं, ऊपर फिर भी नहीं जाते। ऊपर से मैट्रेस आके नीचे लेते हैं, कोई इस सोफे पे कोई उस सोफे पे। बच्चे बुच्चे तो ज्यादा मेरे साथ एडजस्ट हो जाते, लीजा हमजा अजीम कभी ये फिर मेरे साथ बेड पे सो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे तो अकेला सोने की आदत है भाई, मैं तो अकेली सोती हूँ। ये जब आते हैं फिर कभी कभी मैं ये वाला जो है सोफा का बेड ये ले लेती, मैं इनको बेड दे देती हूँ सारों को। मैं कहती हूँ आप सब उस पर सो जाओ, मैं इस पर सुकून से सोऊंगी। क्योंकि मैं एक तो सोने की मेरी रूटीन चेंज होती है, मैं लेट सोती हूँ, कुछ देख कुछ काम कर कुछ एक्टिंग कर ये वो कर, तो फिर एक साथ में पड़े रहो तो बच्चे भी मेरे ऊपर सर रख के बैठे रहते हैं, मुझे ही देखते रहते हैं कि भाई ये क्या कर रही है। इसलिए इनको फिर मैं लग वहां पे कर देती हूँ कि आप लोग वहां सो जाओ, जो भी अपना टीवी ड्रामा शामा देखना देखो, सो जाओ, मैं अपना लहदा से सो जाती हूँ। ऐसे हम सब मैनेज हो जाते हैं। और हम हमारे अंदर वो चीज नहीं है कि इसका बेड है तो इसको ही सोना है, मेरा बेड है तो मुझे बेड पे सोना है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ कि जहाँ मुझे जगह मिलेगी मैं वहां ही सो जाऊंगी। बस मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इस सोफे के ऊपर। मेरी कमर की जो मुझे आंखों की तकलीफ है ना, या फिर मेरे उस मैट्रेस के ऊपर अगर कभी मैं कहीं चली जाती हूँ ना, तो मेरी कमर में और मेरे ये जो मतलब हड्डियां हैं ना, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है। क्योंकि हर जगह पे हर किसी के घर में अपना उनका मैट्रेस होता है, अपनी चारपाई अपना सोफा हर तरह का। तो मुझे जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है मैट्रेस, मैंने वही लिया हुआ, मैं ज़्यादातर उसी को यूज़ करती हूँ। और बस एक दो दिन गुजारा हो जाता है, फिर मैं चेंज कभी एक बेड पे कभी दूसरे बेड पे, तो वो फिर चल जाता है ऐसे ना। थोड़ी बहुत ही होती है तकलीफ, तो उसके लिए फिर मैं कोई ना कोई मेडिसिन यूज कर लेती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजारा होता है। और काफी सारी मेरी बहनों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि अल्लाह आपको बड़ा घर देगा, आमीन आमीन। जिसके पास घर नहीं अल्लाह पाक उसको घर दे, छोटा दे बड़ा दे, जितनी उनकी हैसियत है उतना दे। और मैं तो इस घर में बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। कुछ के कमेंट्स आए थे, चले अभी मैंने बात स्टार्ट कर दी तो थोड़ा सा रिप्लाई देती जाऊँ कि आप दूसरे घर में गई थी, आपने शॉपिंग की थी, वो बड़ा घर था, उसके अंदर हमारा थोड़ा सा शेयर था। बाजी शमीम का था, एक और पार्टी थी उनका शेयर था, और थोड़ा सा मेरा भी था। ठीक हो गया, वो फिर घर जो है सेल हो गया, और वो जो पैसे वहां से मुझे आए थे उनकी मैंने गाड़ी ले ली थी। ठीक हो गया, जब अभी मेरे पास गाड़ी है होंडा ओल्ड मॉडल है, तो फिर उन पैसों से मैंने ये गाड़ी ले ली थी। ठीक हो गया, वो वहां से फिर हमारा जो सारा हिसाब किताब खत्म हो गया था। खैर अभी वो बिक नहीं रहा था, मैं वहां पे शिफ्ट हुई, मेरे इतने नुकसान हुए, मेरे से इतनी प्रॉब्लम आई, और उसके बाद वो भी बिक गया। और पहले ही बिक जाता तो कम से कम हो सकता है हमारी बचत हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज नसीब की होती है। तो उस घर का ये सीन था, किसी ने पूछा कि ये घर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है। ये भी इसमें है कि ये सबके इसमें हिस्से हैं चौधरी साहब के और उनके भाइयों के। अभी हमने अलग नहीं किया, और कुछ भी अभी तक उन्होंने अलग नहीं किया। अगर उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहती, वो उनका पर्सनल मामला है। तो ये सबका मुश्तरका है, तो इसमें मैं रहती हूँ। ठीक हो गया, तो भाई देखेंगे आगे क्या होता है। और बड़ा घर अगर अल्लाह ने देना है तो मेरे बेटे को दे, जाहिर है उसका एक अपना घर होना चाहिए। ये तो उन सबका मुश्तरका है, तो पता नहीं इसका कल को क्या होता है, क्या वे तो हिस्से बांटते हैं, किसके हिस्से में जाता है, किसको ये घर आता है, हमें आता है नहीं आता, क्या होता है क्या नहीं होता। तो बस ऐसे ही तो रहते हैं, हम हैं इसमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर आगे कोई अच्छा सा व्लॉग श्लॉग करते हैं। आप सबको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा रिप्लाई भी मिल गया, एक रह गया था, मैंने कहा उसको भी दे दूं। मुझे हमेशा कमेंट्स आता है कि आप स्टिक ले लो चलने के लिए, कभी मुझे लगता है चैनल के लिए, लेकिन वो कह रहे चलने के लिए, जैसे कि मेरी टांग में भी प्रॉब्लम है। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल भी ये बात बुरी नहीं लगती, आप मुझे हमेशा याद कराती रहती है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि कभी मैं अकेली होती हूँ, गाड़ी से नीचे उतरती हूँ, इधर उधर थोड़ा बहुत आना जाना होता है,
तो टांग की वजह से मुझे उसकी जरूरत है, बस मुझे याद नहीं रहता। मैं कभी किसी टाइम किसी बाजार में जाऊं तो वहां पे मैं खुद देख के लूंगी कि किस में मैं कंफर्टेबल हूँ। और मैंने ना नेट पे देखा था काफी किस्म की वो स्टिकें थी, उनके साथ किसी के साथ तो स्टूल भी बना हुआ था, उसको बस वो घुमाते हैं तो एक स्टूल भी उसमें बन जाता है कि मतलब मेरे जैसा बंदा अगर थोड़ा सा ज्यादा वो कहीं थक थक गया तो उसको खोल के बैठ भी सकता है। तो मैंने यही सोचा कि मैं खुद जाऊंगी और खुद जाके मैं देखूंगी कि मुझे कौन सी लेनी है, तो मैं लूंगी, बस मुझे याद नहीं आता। और बाजार का भी मेरा कोई चक्कर नहीं लग रहा, जैसे ही मेरा कोई चक्कर लेगा मैं लूंगी। और इसमें तो बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, आपको मेरा इतना एहसास है, आपको मेरे साथ इतना प्यार है कि आप मुझे बार बार इंस्टा पे भी मेरे कमेंट्स में भी आके ये बात बोलती हैं। यकीन जाने मुझे मतलब आपको मेरे साथ इतना प्यार है, इसमें मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती। आप मुझे कहते बुरा तो नहीं मान गई, तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई कि मेरे व्यूवर्स मुझे इतना चाहते हैं, मुझे इतना पसंद करते हैं। आप मेरी आंखें नम होगी, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। मेरा जो दिल है ना वो बहुत नरम है, बहुत ज्यादा। गुस्सा भी मुझे आता है लेकिन मैं फौरन वो चीजें गुस्से वाली को खत्म करने की कोशिश करती हूँ और मैं हंसने की कोशिश करती हूँ, उससे मेरी अपनी तबीयत भी बेहतर रहती है। और मैं हर चीज रियलिटी दिखाती हूँ, रियलिटी करती हूँ। मैं बीमार हूँ, मैं गुस्से में, मैं खुश हूँ, मैं वो सब कुछ रियल आप सबके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो चले इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच जो आप सब इतना मुझे प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। हमेशा खुश रहें, कभी आपके ऊपर कोई गम दुख तकलीफ ना आए। और मेरी दिल से दुआ है कि जिसके पास घर नहीं अल्लाह पाक उसको घर दे, बेशक छोटा दे तो जरूर दे। तो आमीन सब कीजिएगा और सबके लिए दुआ कीजिएगा। तो अल्लाह पाक हमें भी, मैं तो रह ही नहीं हूँ, हस्बैंड का घर है और मेरा बेटा तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरी पहली शादी से है। तो ये जो चीजें होती है ना, मतलब जो रियलिटी है, जो रियल चीजें होती हैं, ये चीजें मेरे बेटे को नहीं जाएंगी, ठीक है। ये जाती हैं चौधरी साहब के बच्चों को या फिर मुझे या फिर उन्हीं को। तो बेटे के लिए चलो, वैसे लाहौर में हमारा घर है जिसमें मेरी बहन रहती है, उसको भी सेट सूट हम करेंगे, लेकिन अभी हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। जब होगी तो तब देखेंगे। बेटा तो कहता है उसको सेल करो, मुझे दूसरी जगह पे लेना, दूसरी जगह पे लेना। मैं कहती हूँ कि उसको सेल करेंगे, वो भी पैसे रुल्द तो के लग लुक जाएंगे, तो सब कुछ जो है सब खत्म हो जाएगा। जब हमारे हाथ पे कई पैसे आएंगे तब हम सोचेंगे कि भैया हम आगे चेंज करना है या हमने उसी को सेट करना है। तो बस यही कुछ है। ले जी, कंघी होते होते साथ साथ जो है ना मैंने फटाफट मेकअप शेकअप भी कर लिया, जा मैं कितने भी नहीं रही, ठीक है। वैसे जब मैं तैयार हो जाती फिर मेरा दिल कर जाता है कि मैं तैयार तो हो ही गई हूँ, तो क्यों ना कहीं चली जाऊँ। तो अभी जो है जल्दी जल्दी लोशन लगाया, लिपस्टिक लगाई, ब्लशर लगाया। और सुम्मी मेरी हेल्प कर रही थी आज। सुम्मी मुझे निकाल निकाल के दे रही थी, पुप्पो मेकअप दू, पुप्पो मेकअप दू। और मेरी कंघी हो रही थी और मेरे हाथ में फ्री नहीं थे, नहीं तो मैंने साथ साथ आज सुम्मी की वीडियो। सुम्मी कैसे कह रही थी, इधर बता क्या कह रही थी, इधर आके बता क्या कह रही थी। क्या काट के दूं, मेकअप मुझे कह रही मेकअप निकाल के दूं, मेकअप निकाल के दूं, ऐसे ये कह रही थी। ये बड़ी एटम तेज है। क्या कह रही हो, लो। मैंने तारीफ क्या कर दी, उसने पैसे मांग लिए। सब्र रखो जरा। तो यहाँ पर जी जीन को मंगवा दिया जर्दा। जीन कह रहा था जी मैंने मीठा खाना है, जीन जिद कर रहा है, जीन की तबीयत ठीक नहीं। हाँ मीठे चावल आ गए, जीन को बुलाओ इधर। तो अभी जीन को जो है ना ब्रावो फूड से जर्दा मंगा के दिया, बड़ा मजे का होता है इनका जर्दा भी। तो यहाँ पर जी ये देखिए मेरे नाश्ते के लिए मेरे अंडे का बड़ा ही मजे का मिक्सचर बन चुका है। इसमें है अदरक, लहसुन, प्याज, सब्ज मिर्च, हल्का सा धनिया और नमक और अंडा। और इसमें हमने जो है जर्दी एक डाली है, 2 अंडे में एक निकाल दी है बस। ये है जी बड़ा ही मजे का अंडा और साथ में है पराठा। जल्दी जल्दी मुझे लगी है भूख, मैंने करना है नाश्ता। वीवर्स नाश्ता नुश्ता किया और उसके बाद मुझे तो चंगी सर्दी लगी। फिर मैंने टोपी कोटी पहन के बैठ गई हूँ, ठीक है। तभी मुझे हो रहा है फ्लू और मैं फाइनली मैंने सोच लिया कि जाऊं, मास्क पहनूं, कावा पीऊं और बिस्तर में मुंह दूं और जाके थोड़ी देर जाती हूँ सो। तो उठेंगे तो फिर देखेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। और व्लॉग को ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे और इसको यहाँ पर करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी
थोड़ी सी जो बातें मैंने आप सबके साथ की आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे दे इजाज़त। यहाँ पर जीम की तबीयत ठीक नहीं है तो जीम अभी यहाँ पर लेटा फोन दे के इसको ध्यान लगाया हुआ है। अभी इसको डॉक्टर पे भी लेके जाना। क्यों मुन्ने? बुखार भी है। क्या है? बुखार है। तो भाई जीम के लिए दुआ करें, जीम जल्दी से ठीक हो रहे। और ये जो दाने निकले ना इसके हाथ के ऊपर, उसकी वजह से इसको बुखार हुआ है। तो खैर इसकी दवाई शवाई लेते तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए मुझे दे इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।